काला चीता हिरणों के झुंड के बीच आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया क्योंकि इस जंगल का एक अजीब नियम था। जब भी चट्टान के नीचे पानी का स्तर चला जाता था, सब समझ जाते थे कि सूखा मौसम शुरू हो गया है। इस दौरान कोई भी मांसाहारी जानवर शिकार नहीं कर सकता था। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो पूरा जंगल उसका दुश्मन बन जाता। इसीलिए सब जानवर बिना डरे एक ही तालाब से पानी पीते थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। जंगल का राजा वहां आ चुका था। वह पानी पीने नहीं बल्कि छोटे लड़के का शिकार करने आया था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी एक आंख खराब कर दी थी। उस वक्त जंगल के नियमों ने बाघ को हमला करने से रोक दिया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी कि जैसे ही सूखा खत्म होगा, लड़का मार दिया जाएगा। कुछ समय बाद बरसात का मौसम लौट आया। भेड़ियों का झुंड बेचैन होने लगा। लड़का जो उनके साथ ही बड़ा हुआ था, उनकी बातें सुन रहा था। तब उसे समझ आया कि उसकी वजह से सब लोग खतरे में हैं। इसलिए उसने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। काला चीता जो उसका रक्षक था, जानता था कि अब सिर्फ इंसान ही उसकी जान बचा सकते हैं। लड़के ने माँ जैसी भेड़िया से अलविदा कहा और इंसानों की दुनिया की तरफ चल पड़ा। लेकिन वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि चीते को खतरे का एहसास हो गया। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाघ ने हमला कर दिया। चीते ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह ज्यादा देर तक लड़ नहीं सका और जमीन पर गिर गया। लड़का अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई थी। नीचे कूदना ही उसके बचने का आखिरी रास्ता था, लेकिन बाघ उससे भी ज्यादा तेज था। तभी अचानक गायों का एक झुंड बाघ से टकरा गया। बाघ लड़खड़ा गया और लड़के को भागने का मौका मिल गया। डरी हुई गायें हर तरफ भागने लगी। उसी वक्त लड़के ने एक गाय का सींग पकड़ लिया और झुंड के बीच छिप गया। बाघ उसे देख नहीं पाया। गुस्से में उसने भेड़ियों को दोष दिया। फिर उसने भेड़ियों के सरदार को मार डाला और उसकी लाश खाई में नीचे फेंक दी। उधर लड़का एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां उसने अपने पैरों के पास सांप की छोड़ी हुई केंचुल देखी। वह इतनी बड़ी थी कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन लड़के ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे माहौल और भी डरावना होने लगा। तब एक विशाल अजगर चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब शक्ति थी। जैसे ही लड़के ने उसकी आंखों में देखा, उसका दिमाग घूमने लगा। अजगर की आंखों के जरिए उसे अपना पूरा बीता हुआ समय दिखने लगा। उसे याद आया कि जब वह बहुत छोटा था, तब उसके पिता ने एक गुफा के अंदर आग जलाई थी। उस आग ने बाघ को उनकी तरफ खींच लिया था। उसके पिता ने बाघ की बाईं आंख जला दी थी, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा सके। जख्मी बाघ वहां से भाग गया। उसे कभी पता ही नहीं चला कि गुफा के अंदर एक बच्चा छिपा हुआ था। बाद में काले चीते को वह बच्चा मिला, लेकिन उसके लिए अकेले उसकी परवरिश करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने बच्चे को भेड़ियों के झुंड के हवाले कर दिया। अब लड़के को अपने अतीत की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विशाल अजगर उसके पूरे शरीर को लपेट चुका था।